द टाइगर किंग, बाघ राजा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है ये। इसके दो पार्ट्स में तैयार करूंगा। आज पहला पार्ट आधा लेसन करेंगे और आधा लेसन दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं। ये इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति लेखक हैं इसके। तमिल भाषा में ये लिखते हैं और इनका निक नेम है कल्कि। कल्कि नाम से ये कहानियाँ लिखते हैं, राइटर्स नेम कल्कि, और पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन, द टाइगर किंग, बाघ राजा। देखते हैं बाघ राजा नाम कैसे पड़ा इसका, बाघ क्यों कहते हैं इसको, बाघ राजा क्यों कहा गया, चलिए देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो हीरो है वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत बाघ संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उस राजा को जाना जा सकता है, हिज हाइनेस जमेदार जनरल, महाराज जमेदार जनरल के नाम से जानते हैं उस महाराज उसको, प्रतिबंधपुरम के महाराज को। किलेदार मेजर भी के रूप में भी जानते हैं, सत बाघ संहारी, 100 बाघों को मारने वाले के नाम से, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, ये भी उनका नाम है, MAD ACTC और CRCK। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन इन सभी नामों को प्राय छोटा कर दिया जाता है। और वो छोटा नाम क्या है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, नाम को छोटा कर दिया है प्राय उसके नाम को, और क्या कह दिया है, बाघ राजा। और वैसे बहुत सारे नाम हैं लेकिन बाघ राजा प्राय कहा जाता है उनको। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आया हूँ, आगे आया हूँ मैं, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसको बाघ राजा क्यों कहा जाता है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, कि बहाना बना करके मैं आगे बढ़ूँ, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, मुझे तरीके से ही, स्ट्रेटेजिक मीन्स पूरी तरकीब से मुझे वापस आना है अंत तक। तो मेरा कोई ये बहाना नहीं है कि मैं तुमको आगे बढ़ा चढ़ा के बातों को करूं, मैं तरीके से कहानी के अंत तक आने वाला हूं आपके साथ। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्ब विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यहाँ तक जो स्तूका बम बरसक यंत्र है उसकी धमकी भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती। मैं कहानी के अंत तक जाऊंगा और तरीके से जाऊंगा। द स्तूका इफ इट लाइक्स, यदि स्तूका को अच्छा लगे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो स्वयं स्तूका बम बरसक यंत्र जल्दी से मेरी कहानी के मार्ग में से हट जाए। मैं तो कहानी शुरू से ही प्रारंभ करके और अंत तक जाने वाला हूं। राइट एट द स्टार्ट, प्रारंभ से बिल्कुल शुरू किया है। इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इट इज इम्पेरेटिव, ये अत्यावश्यक है, टू डिस्क्लोज, उजागर करना, अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु के मामले को उजागर करना अत्यावश्यक है, अबाउट टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। तो बाघ राजा के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको उजागर करना अति आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, बाघ राजा के बारे में, विल एक्सपीरियंस, पढ़कर ये अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, उसके मन के अंदर इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, कि ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर इतना अधिक, इनडोमिटेबल मीन्स अद्भुत, जिसके अंदर अद्भुत साहस हो, उससे फेस टू फेस, आमने सामने मिलने का मन करेगा।
कि जो भी व्यक्ति कहानी को पढ़ता है उसके बारे में, तो इतने अदम्य साहस वाले व्यक्ति से उसका मिलने का मन करेगा, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इच्छा की पूरा होने की अवसर नहीं है, वो व्यक्ति मिल नहीं पाएगा उस राजा से। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में कि अब तुम भरत जब मनाने के लिए गया था, श्री राम जी को जब वनवास हो गया, मनाने के लिए गया था, वापस लाने के लिए, तो भरत ने कहा था कि तुम महाराज से मिल नहीं सकते, दशरथ से मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दशरथ उस टाइम मर गए थे। तो ऐसे ही लेखक कहना चाहता है कि जो भी कोई उस कहानी को पढ़ता है, बाघ राजा की कहानी को, वो उस बाघ राजा से मिलना चाहेगा, लेकिन उसकी ये मिलने की चाहत पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, बाघ राजा उस अंतिम अबॉर्ड, अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जहां पर सभी जीवित प्राणी जाते हैं। बाघ राजा उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां सभी जीवित प्राणी जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर गए हैं, इसलिए कोई उनसे अब मिल नहीं सकता। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनके मृत्यु का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत रुचि का विषय है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, बहुत ही अद्भुत रुचि का विषय है कि वो किस तरह से मरे थे बाघ राजा। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, ये आपको उजागर हो सकता है, रिवील्ड, इस बात का आपको पता लग सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कहानी के अंत में ही आपको पता लग सकता है कि बाघ राजा कैसे मरे। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The most fantastic aspect, सबसे अजीब पहलू of his demise, उसकी मृत्यु का, was that ये था, सबसे अजीब पहलू उसकी मृत्यु का ये था, that as soon as he was born, जैसे ही इस राजा का जन्म हुआ था, astrologers had foretold, भविष्यवेत्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन इस बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ये भविष्यवाणी की। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा ये। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे वाइट दियर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, फिर उन्होंने अपने होठों को, भविष्यवेता ने अपने होठों को थोड़ा सा चबाया, एंड स्वेलोड हार्ड, और कुछ बहुत ही कठिनाई से कुछ चीज निगली उन्होंने। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको बाध्य किया गया अपनी बात जारी रखने के लिए भविष्यवेताओं को, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब भविष्यवेत्ताओं ने ये बात कही थी। कौन सी बात? दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये रहस्य है जिसको उजागर नहीं करना चाहिए। भविष्यवेत्ताओं ने कहा, एंड और येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमको बाध्य किया जा रहा है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि बच्चा जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसकी अपनी मृत्यु से मुलाकात एक दिन जरूर होती है। तो भविष्यवेत्ता ने कहा कि जो बच्चा ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती ही है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंगजुंग बहादुर। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक अद्भुत वाक्य, वाक्य से थोड़ा छोटा होता है फ्रेज। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंगजुंग बहादुर, एक अद्भुत वाक्य निकला, इमर्ज्ड, एक अद्भुत वाक्य निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old, 10 दिन के बच्चे के होठों से
एक अद्भुत वाक्य निकला और 10 दिन का बच्चा कौन था? वो जिलानी जुंगजुंग बहादुर, जो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे, जो बच्चे थे, उनके मुंह से एक वाक्य निकला, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन, हर कोई जड़बत खड़ा हो गया। इन स्टुपेक्शन, आश्चर्यचकित होकर के, स्तब्ध होकर के हर कोई जड़बत खड़ा हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, भविष्यवेत्ताओं ने, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें झपकाई। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, कि अरे बुद्धिमान भविष्यवेत्ताओं, ये मैं था जो बोला हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार संदेह करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly, ये केवल वो 10 दिन का बच्चा था, इन्फेंट। इट वॉज द इन्फेंट, ये वो बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 days ago, जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। who had enunciated the word so clearly, उसने इन शब्दों को बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था। कौन से शब्दों को कहा था उसने? कि ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, कि मैं हूं वो बुद्धिमान भविष्यवेत्ताओं, ये मैं हूं जो मैं बोला हूं। तो उनको पता लग गया कि ये 10 दिन का बच्चा ही इन शब्दों को बोला है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, उसने उस बच्चे की ओर लगातार ध्यान देकर के घूरा उस बच्चे की ओर। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, और बच्चा बोला कि वो सभी व्यक्ति जिनका जन्म होता है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, इस चीज़ को जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है हमें। बच्चे ने कहा, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें थोड़ी बुद्धि होगी। इफ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि राजा मरेगा कैसे। छोटे बच्चे ने पूछा कि भाई जो जन्म लेता है वो मरता तो है, लेकिन इसमें ज़्यादा बुद्धिमानी होगी यदि तुम ये बता सको कि मृत्यु किस तरह से होगी, मैनर ऑफ डेथ बताओ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, उस शाही बच्चे ने इन शब्दों को कहा। इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी छोटी सी स्क्वीकी, जिस तरह की भी चहचाने वाली उसकी आवाज़ थी, उस चहचाने वाली आवाज़ में बच्चे ने कहा कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा तो है ही, तुम हमें ये बताओ कि मृत्यु किस तरह से होगी, इस बारे में यदि बता सको तो बताओ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स The chief astrologer placed his fingers on his nose in wonder, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने आश्चर्य से अपनी उंगली अपनी नाक पर रखी। A baby barely 10 days old opens its lips in speech, कि एक 10 दिन का बच्चा वो बोलने के लिए अपने होठ चलाता है। Not only that, केवल होठ ही नहीं चलाता, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये तो बहुत ही बुद्धिमानी वाले प्रश्न भी पूछता है, कि तरीका पूछ रहा है मरने का। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है, ये अद्भुत है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, जिस तरह से युद्ध कार्यालय से समाचार जारी किए जाते हैं बजाय तथ्यों के, उसी तरह से ये बच्चा समाचार जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि कैसे मरेगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को नाक पर से हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को निश्चित किया उस छोटे बच्चे के ऊपर। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार का जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषभ और बाघ, बैल और बाघ एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इस कारण, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड,
उसने समझाया कि इस राजकुमार की मृत्यु बाघ से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक। तुम ये सोचोगे शायद कि जो जुंगजुंग बहादुर था वो हिल गया होगा, क्वैक डर गया होगा। When he heard the word टाइगर, जब उसने बाघ शब्द को सुना होगा तो तुम ये सोचोगे कि शायद वो डर गया होगा। That was exactly what did not happen. ऐसा घटित नहीं हुआ था, वो डरा नहीं था। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने सुना था उच्चारण करते हुए, the crown prince gave a deep growl, वो राजकुमार उसने गुर्राहट भरी, काफ़ी तेज, बाघ का नाम सुनते ही उसने गुर्राहट भरी थी, गुर्राया वो। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, भयानक शब्द उसके होठों से निकले। और उस बाघ राजा ने, उस बच्चे ने क्या कहा, लेट टाइगर्स बी बिवेयर, कि बाघो अब तुम सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यह विवरण केवल एक अफवाह के रूप में फैला हुआ है प्रतिबंधपुरम में। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड, लेकिन इस अफवाह के पीछे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये अफवाह किसी न किसी सत्य पर तो आधारित थी। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, धीरे धीरे करके जो जुंगजुंग बहादुर थे राजकुमार, वे बड़े होते गए, ताकतवर बनते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड एज इज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और कोई अद्भुत घटना नहीं हुई थी उसके बचपन में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, केवल उस घटना के ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन मैंने कर दिया है कि 10 दिन का था तभी बोल पड़ा था, ये केवल यही अद्भुत घटना हुई उसके बचपन में, उसके बाद कोई अद्भुत घटना नहीं हुई थी। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चे ने अंग्रेज गाय का दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, अंग्रेज धाय माँ के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उसको पढ़ाया गया। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो राजकुमार केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेज ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जिस तरह से एज द क्राउन प्रिंसेज ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स, जिस तरह से दूसरे राज्यों के राजकुमार करते हैं, वैसा ही उसका पालन पोषण हुआ था प्रतिबंधपुरम के महाराजा का। वैन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल का हो गया था, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल 10, और तब तक उसका राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स, संरक्षकों के हवाले था, केम इन टू हिज हैंड्स, अब वो राज्य उसके हाथों में आ गया। जैसे ही वो 20 साल का हुआ तो राज्य उसके हाथों में आ गया, बाघ राजा के हाथों में। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस, लेकिन हर किसी को उस राज्य में याद था द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी हर किसी को याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इस मामले में बातचीत करने शुरू हो गए थे जैसे जैसे ये बालक बड़ा हुआ। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात अब महाराजा के कानों में आ गई थी, क्योंकि वो 10 दिन का था उस टाइम, ये बच्चा उसको याद नहीं रहा, तो लोग बाग बातचीत करने लगे कि महाराजा की मृत्यु बाघ से होगी। तो अब ये बात महाराजा के कानों में आ पहुंची थी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उन जंगलों में बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी कहावत को जानता था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और आत्मरक्षा में बाघ को मारने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो राजा पुरानी कहावत को जानता था कि आत्मरक्षा में गाय को भी मारा जा सकता है, और यहाँ तो अगर बाघ से परेशानी है तो आत्मरक्षा में बाघ को मारा जा सकता है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, महाराजा ने
शुरू कर दिया था बाघों के शिकार को, द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब राजा ने पहला बाघ मारा था तो राजा बड़ा थ्रिल्ड, बड़ा ही रोमांचित महसूस किया उसने, बड़ा ही रोमांचकारी लगा उसको, जिसको मापा नहीं जा सकता था। बियॉन्ड मेजर, कि कितना रोमांचक लगा राजा को, उसे मापा नहीं जा सकता। बड़ा खुश हुआ महाराज पहले टाइगर को मारकर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के उस ज्योतिषी को बुलावा भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसने उस मरे हुए जानवर को उस ज्योतिषी को दिखाया कि देखो मैंने बाघ को मार दिया है, बाघ मुझे नहीं मार पाया। What do you say? What do you say now? He demanded. राजा ने पूछा ज्योतिषी से, अब बताओ तुम क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. उसने बोला Your Majesty, महाराज may kill, कि महाराज मार सकते हैं 99 टाइगर्स, 99 बाघों को मार सकते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरीके से 100 बाघों को मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, लेकिन फिर ज्योतिषी की आवाज़ धीमी पड़ गई, लगभग चुप हो गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, राजा ने कहा लेकिन क्या, बिना डर के बोलो तुम्हारी बात को। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए, कि तुम 99 बाघों को तो मार सकते हो लेकिन 100वें बाघ से तुम्हें सावधान रहना है। बट इफ द 100th टाइगर विल ऑल्सो बी किल्ड, कि यदि 100वें बाघ को भी मार दिया गया तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, फिर मैं अपने ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू दैम, उनको आग लगा दूंगा। एंड, और ये करूंगा और वो करूंगा। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, टफ्ट मीन्स चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को कटवा कर छोटा कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा, बीमा करने वाला बन जाऊंगा मैं। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, ज्योतिषी ने अपनी बात को इनकोहेरेंट, असंगत तरीके से खत्म किया। उसने कहा मैं चोटी कटवा लूंगा, बाल कटवा लूंगा, अपने किताबों को जला दूंगा, फाड़ दूंगा, और मैं बन जाऊंगा इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा मैं, और कुछ नहीं। तो इस तरह से उसने अपनी बात को ख़त्म किया। यहीं पे ख़त्म करते हैं हम हमारा पार्ट 1। इस जगह से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होगा हमारा। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।